हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क डॉक्टर सुमन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर यानी कि कंधे का जाम होना। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, जिससे मेरे आने वाली यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। तो हमारे शोल्डर में कैप्सूल होता है और मसल होती है। तो कैप्सूल जो है हमारे शोल्डर के आगे से लेके पीछे तक कवर करके रखता है। तो ये कैप्सूल किसी भी वजह से इस पे स्ट्रेन आ जाता है और ये कैप्सूल है वो धीरे धीरे टाइट होने लगता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। ये कैप्सूल टाइट और थिक जब हो जाता है तो धीरे धीरे हमारे मूवमेंट्स हैं शोल्डर के, उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है और जिससे हमें फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो फ्रोजन शोल्डर होने का क्या कारण है? एक तो ये है कि हमारे शोल्डर में कोई भी इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। और हमारे आर्म और फोर आर्म का अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उस पार्ट को इमोबिलाइज किया जाता है। उस पार्ट को इमोबिलाइज के साथ साथ उस जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसके आसपास के जॉइंट्स हैं उनको भी इमोबिलाइज किया जाता है। तो अगर आर्म और फोर आर्म का फ्रैक्चर होता है तो हमारा जो शोल्डर है ये भी इमोबिलाइज हो जाता है। तो लॉन्ग टाइम तक अगर हम शोल्डर को इमोबिलाइज पोजीशन में रखेंगे तो हमारा जो कैप्सूल है वो धीरे धीरे टाइट हो जाता है और जिससे क्या होता है कि हमारे मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनमें भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, वो बहुत कॉमन है। लेकिन एवरी डायबिटिक पेशेंट में नहीं है ये प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है वो देखी गई है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को। तो सबसे पहला सिम्टम आता है पेशेंट को शोल्डर में पेन होता है बहुत ज़्यादा। और पेन भी क्या होता है, पेशेंट को नाइट पेन होता है और पेशेंट को स्टिफनेस आ जाती है शोल्डर में। शोल्डर के मूवमेंट्स करने में बहुत पेन होता है पेशेंट को। तो सारे जो मूवमेंट्स होते हैं आगे पीछे साइड में, ये सारे मूवमेंट्स हैं वो शोल्डर के रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यानी कंधा जाम होने लगता है पेशेंट का। अब हम बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर की स्टेजेस के बारे में। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही होगा। हम इस वीडियो में तो ओनली स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसका वो हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है फ्रीजिंग फेज, जिसको हम स्टेज ऑफ पेन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन ज़्यादा होता है तो इसलिए पेन भी ज़्यादा होता है। और पेशेंट को नाइट पेन होता है जिसमें पेशेंट को सोने में भी डिफ़िकल्टी होती है। ये फेज़ 3 से 6 महीने तक रहता है। ज़रूरी नहीं है सब पेशेंट में सेम ही हो, पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है। अब बात करते हैं हम सेकंड फेज़। सेकंड फेज़ होता है फ्रोजन फेज़, जिसको हम स्टेज ऑफ स्टिफनेस भी कहते हैं। इसमें पेशेंट को पेन के साथ साथ स्टिफनेस भी होती है। पेशेंट अपने मूवमेंट्स हैं शोल्डर के वो कर नहीं पाता है, उसमें डिफ़िकल्टी होती है उसको। इस फेज़ में भी पेशेंट को इन्फ्लामेशन रहता है और ये जो फेज़ है वो 6 से 12 महीने तक रहता है। अब आता है थर्ड फेज़, जिसको थॉइंग फेज़ कहते हैं और इसको स्टेज ऑफ रिकवरी भी कहते हैं। इसमें पेशेंट को रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। ये फेज़ है वो 1 से 1.5 साल तक रहता है। 1.5 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ और उसमें होगा ट्रीटमेंट फॉर फ्रोजन शोल्डर।